मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आपकी सरकार की फजीहत करवा रहे हैं ये अधिकारी जी। सरकार का इंटरनल क्या फरमान आया कि डीसी साहब ने मौखिक रूप से तुगलकी फरमान जारी कर दिया। तो बीजेपी की फजीहत करवाने के लिए, ताकि ये बीजेपी सीट हार जाए, उसके लिए फरमान जारी किया गया है। जो भी डिसीजन लिया, मैं डीसी साहब को ओपन चैलेंज करता हूं कि आकर मेरे से डिबेट कर लें कि अगर वो किस कानून के तहत लिया है या किसी भी तरीके से लिया है। कि सोशल मीडिया पत्रकार ज्यादा हो गए हैं, बहुत तायत मात्रा में हो गए हैं। ऐसे में फिर एक काम कर दीजिए डीसी साहब, जनसंख्या भी बढ़ रही है तो सबकी नसबंदी करवा दीजिए। सोशल मीडिया को बदनाम किया जा रहा है, किसी कार्यालय में जाने पर बैन या किसी जो सरकारी अधिकारी है उस पर बैन, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अब ये आवाज दब जाएगी तो आपके मुद्दे उठाने के लिए कोई नहीं होगा, कोई अधिकारी आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि यही सोशल मीडिया है जो अधिकारी और प्रशासन और सरकार की पोल खोलता है। प्रधानमंत्री ये बयान देते थे कि आत्मनिर्भर भारत, कहाँ रहेगा आत्मनिर्भर भारत जब आम लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकेंगे। क्यों, क्या डर लगने लग गया है डीसी साहब आपको सोशल मीडिया के पत्रकारों से? ठीक तौर पर बयान जारी किया गया है, अगर दम है तो लेटर जारी करके दिखाइए और बताइए कि किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत आपने ये सब किया। डीसी साहब बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है और पाबंदियां लगाने लग रहे हैं। और ओपन चैलेंज है डिबेट करने के लिए कि आप एक बार आकर कह दीजिए कि हम पत्रकार नहीं हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि पावर क्या होती है। कहीं आप किसी के दबाव में तो नहीं है, या कोई ऐसा दबाव आप पर है जिसके तहत आपने ये फरमान जारी कर दिया? डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, आप लास्ट बार स्ट्रीम मीडिया में, टेलीविजन में कब दिखाई दिए थे? मैं साथियों से कहता हूँ कि कोई डर नहीं, किसी का भी कोई डर नहीं है। जवाब दे दियो, थर पे भाई अगला दारमदार सारी भाई। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जी से 100% इसकी बात करूंगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आपकी सरकार की फजीहत करवा रहे हैं ये अधिकारी जी। हाँ, ये जो तमाम चेहरे आप देख पा रहे हैं डिजिटल मीडिया के साथी काम करते हैं, वो जो जनता की आवाज़ बनकर जनता को न्याय मिलता है और जहाँ लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, ये आवाज़ यूं ही बुलंद होती रहेगी, बिना रुके, बिना झुके, बिना दबे, बिना बहके हम आवाज़ उठाते रहेंगे। तो बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से कि इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया। लेकिन आपको बता दें, लोकतंत्र में इस चौथे स्तंभ पर जो ये प्रहार किया जा रहा है, ये प्रहार सरासर लोकतंत्र पर हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की। तो बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर। मोहन नायक जी, डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के कैथल के अध्यक्ष हैं जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल संदीप भाई, डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, जिसको जो सरल शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया का नाम दिया है, और सोशल मीडिया के तहत हम जनता की हर वो दिक्कत, हर वो परेशानी जिससे वो जूझ रहा है, वो जनता की परेशानी सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन न जाने ऐसा सरकार का इंटरनल क्या फरमान आया कि डीसी साहब ने मौखिक रूप से तुगलकी फरमान जारी कर दिया, और वीडियो के माध्यम से डीसी साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो सरकारी कार्यालयों में नहीं जाएंगे, सरकारी ऑफिसों में नहीं जाएंगे, सरकारी अधिकारी की बाइट नहीं लेंगे, सरकारी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। आखिर क्यों, क्या डर लगने लग गया है डीसी साहब आपको सोशल मीडिया के पत्रकारों से? ये वही सोशल मीडिया है डीसी साहब जिन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे आप तक पहुंचाए जिनकी बदौलत आपकी पहली पोस्टिंग में आपकी पोस्टिंग के 4 चांद लग गए। चाहे वो बाता का मामला हो, वो सोशल मीडिया ने दिखाया, आपने कार्रवाई की। चाहे वो बाबा लदाना का मामला हो, वो आपको दिखाया और आपने उस पर कार्रवाई की। भले ही सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ हो लोगों द्वारा, वो सोशल मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। आपके जीवन का सबसे बड़ा कार्य वो था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो सोशल मीडिया की देन थी, जिसके तहत आपने कोर्ट के आदेशों को भी एक तरफ रखते हुए फरमान के तहत उस जगह को छुड़वाया। सोशल मीडिया लगातार जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाती है, और आप इस तरह के फरमान जारी कर जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आखिरकार कहीं आप किसी के दबाव में तो नहीं हैं, या कोई ऐसा दबाव आप पर है जिसके तहत आपने ये फरमान जारी कर दिया? जनाब, अगर फरमान है, क्योंकि आप आईएएस की पोस्ट पर हैं, एक बड़े अधिकारी हैं, ज़िले के मालिक हैं, लिखित में आदेश जारी होते हैं। लिखित में आदेश जारी करें तब पता लगता है कि आदेश जारी हुए हैं। मौखिक रूप से कह दिया कि सोशल मीडिया के पत्रकार सरकारी कार्यालयों में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दें, हम नहीं जाएंगे,
हम आपके आदेश की पालना भी करते हैं, लेकिन जनता की जो आवाज़ है और जिसके साथ चाहे जिला प्रशासन अधिकारी हो या पुलिस कर्मचारी हो, जिस भी जनता के नुमाइंदे के साथ अगर कोई प्रहार करेगा वो आवाज़ हम उठाएंगे और उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है आपका पक्ष दिखाने की, लेकिन पक्ष इसलिए दिखाना ज़रूरी पड़ता है क्योंकि वो बात में वज़न आ जाता है, उस खबर में वज़न आ जाता है, क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे होते हैं वो व्यक्ति अपना पक्ष जो है वो रख रहा है, ताकि लोग ये जान सकें कि दोनों पक्षों में आखिरकार सच कौन कह रहा है। आगे से हम आपका पक्ष नहीं लेंगे। अगर आप पर आरोप कोई महिला लगाती है कि मेरे साथ इस कर्मचारी ने, इस अधिकारी ने ऐसा किया है, तो क्या हम आपका पक्ष ना लें? क्या आपकी बात हम अपने चैनल पर ना रखें? हम नहीं रखेंगे, एक पक्ष दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि अब जिला प्रशासन उस एक पक्ष को दिखाने के बाद पर्चे दर्ज करने की भी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि एक तरफा आपने दिखाया, क्या तथ्य हैं आपके पास? तो ये एक बड़ा षड्यंत्र डिजिटल मीडिया और जनता की आवाज़ जो लगातार हम उठा रहे हैं उस पर प्रहार करती हुई नजर आ रही है। सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन खुले तरीके से अब सोशल मीडिया पर प्रहार करता नज़र आ रहा है, लेकिन हम साफ तौर पर कहते हैं बिल्कुल दबेंगे नहीं, बिल्कुल झुकेंगे नहीं, जनता की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन एक अपील ज़रूर कहना चाहेंगे, तमाम जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो शेयर करें और तमाम जनता हमारा साथ दे, क्योंकि हम अगर दब गए या हम अगर बैन हो गए या रुक गए तो आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आप तक पहुंचकर आपकी सीवरेज की समस्या, आपके वार्ड की समस्या, या कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो आज तक के दौर में आपकी समस्या लेकर आपके वार्ड में गया हो और आपकी समस्या का निदान किया हो। लेकिन ये तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो धरातल पर काम कर रहे हैं, इन्होंने आपकी खबर दिखाई और इन सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उनके कानों पर जू रेंगाई, जिसके बाद वो जागे और उन पर कार्रवाई करते हुए। ऐसी कौन सी पोल खुलती हुई नजर आ रही थी जो इन लोगों पर लगाम लगाने की तैयारी का ये तुगलकी फरमान शुरू कर दिया? तो बातचीत कर लेते हैं हम। लगातार गांव में जो समस्याएं, यानी कि चाहे जिला परिषद के घोटाले की हो, रिचार्ज बोर्ड के घोटाले की हो, वो घोटाले उजागर होने लगे थे, शायद यही डर था। जी बिल्कुल, घोटाले उजागर होने लगे थे और अब सबसे बड़ा घोटाला हरियाणा की अगर बात करूं, रजिस्ट्री घोटाला उजागर होने वाला था। 155 रजिस्ट्री ऐसी हैं जो अवैध तरीके से कर रखी है, लेकिन इसका डर था तभी ये रोक लगाई गई है। दूसरी अगर बात करूं, नगर निकाय के चुनाव है तो बीजेपी की फजीयत करवाने के लिए, ताकि ये बीजेपी सीट हार जाए, उसके लिए फरमान जारी किया गया है, तो ये मैं मानूंगा। और दूसरी बात ये है कि और भी बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो हमारी नज़रों में थे और हम लगातार गांव में जाकर उठा रहे थे, उसी से उपायुक्त महोदय तंग थे और ये मौखिक जो फरमान जारी करना पड़ा यही वजह है। लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं, चाहे नवीन जय हिंद हो, चाहे पूर्व संसदीय सचिव रामपल माजरा हो और IBN 24 आकर्षण उपल का मैं धन्यवाद करूंगा जो ये मुहिम उन्होंने शुरू की है। तो सभी जितने भी सहयोगी हैं और जितनी भी आम जनता है, उनकी जो आवाज़ बनता है वो सोशल मीडिया बनता है। मैं DC साहब से पूछना चाहता हूं, आप लास्ट बार स्ट्रीम मीडिया में, टेलीविज़न में कब दिखाई दिए थे? मेरा ये जवाब आप दीजिए। जी, तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में हर वक्त कहते हैं कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उन तमाम लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, लेकिन इस बुलंद आवाज़ को अब दबाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, जब ये जो आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, ये एक बड़ा विस्फोट का रूप लेगी और वो विस्फोट आपको बता दें इस सिस्टम को हिलाने का काम कर देगा। तो बातचीत कर लेते हैं जो और लोग साथी हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बागड़ी जी, धन्यवाद आपका। और मेरा नाम धर्म है और कैथल पब्लिक टीवी मेरा चैनल है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर मान लो DC साहब ने जो भी डिसीजन लिया, मैं DC साहब को ओपन चैलेंज करता हूँ कि आकर मेरे से डिबेट कर लें कि अगर वो किस कानून के तहत लिया है या किसी भी तरीके से लिया है। स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ, उसकी जांच पेंडिंग है। पहले बोलते हैं कि दोषी हैं, बाद में बोलते हैं कि जांच सही नहीं हुई है। मतलब अपनी ज़ुबान से पलटने वाले हैं। और कितने ही ऐसे फैसले लिए हैं DC साहब ने, चाहे वो टीचरों को हटाने की बात हो या कई ऐसे फैसले लिए जिसमें उन्होंने बार बार अपने फैसले बदले हैं। इस बार भी हम जो डिजिटल मीडिया एसोसिएशन है एक बार फिर खड़ी हुई है और हम सही और न्याय के लिए खड़े हैं। क्रांतिकारी लोग हैं, हम सही कह रहे हैं कि अब की बार एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं कि जो फैसला है इसको जल्दी से जल्दी वापस ले लें। और हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने, जब आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई कैथल के अंदर, आपको एज ए DC
हर मामले में बचाने की कोशिश की। वो लोग जो आपके खिलाफ गलत खबरें लगाते थे वो उसका पक्ष ना दिखाकर आपकी सही खबर दिखाई। हमने हर वक्त आपका साथ दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने वही किया जो वो लोग चाहते थे कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया जो साथी हैं वो हमारे से आगे चले गए हैं। और आपसे एक बार फिर हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपने ये फैसला वापस नहीं लिया, और ओपन चैलेंज है डिबेट करने के लिए कि आप एक बार आकर कह दीजिए कि हम पत्रकार नहीं हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि पावर क्या होती है। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि डीसी साहब बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है और पाबंदियां लगाने लग रहे हैं जिस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट यहाँ से जाएगी अगर सोशल मीडिया पे बैन रहा तो। जी तो भाजपा सरकार की हार का कारण बन सकते हैं ये अधिकारी, जो अधिकारी ये फरमान जारी करते हैं। यादव साहब क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया है आज के टाइम में हर गरीब की आवाज़ जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी आवाज़ को सोशल मीडिया उठाता है और उसको कहीं ना कहीं न्याय दिलवाने में भी सोशल मीडिया की अहम भूमिका होती है। तो जो ये डीसी साहब ने फरमान जारी किया है कि किसी अधिकारी को आप बाध्य नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, ये तो सभी के लिए होना चाहिए कि किसी अधिकारी को आप बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया को बदनाम किया जा रहा है, किसी कार्यालय में जाने पर बैन या किसी जो सरकारी अधिकारी है उस पर बैन, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, सोशल मीडिया के साथ हैं, जो जनता की हर टाइम आवाज़ उठाते हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरा सभी दर्शकों से एक सवाल है, याद करिए कि आपने आखिरी बार कब किसी टीवी चैनल को, किसी अखबार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को उठाते हुए देखा है? आपको कोई उदाहरण याद नहीं होगा, मगर सोशल मीडिया पर दर्जनों आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो इन चीज़ों को उठाते हैं और यकीनन उन नुमाइंदों तक पहुंचाते हैं जो ये सुनकर उन तकलीफ़ों का निवारण करते हैं। मगर अब ऐसा नहीं हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पत्रकारों पर नियंत्रण कसने के लिए कैथल से उपायुक्त प्रदीप दहिया ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम की कवरेज कोई भी सोशल मीडिया पत्रकार नहीं करेगा और ना ही किसी सरकारी अधिकारी की बाइट कोई सोशल मीडिया पत्रकार नहीं करेगा। यह पूरी तरीके से नकेल कसने की कोशिश है इन जिले के नुमाइंदों द्वारा। वहीं एक और चीज़ आपको याद दिला दूं, इसके पीछे डीसी साहब का जो तर्क दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया पत्रकार ज़्यादा हो गए हैं, बहुत तायत मात्रा में हो गए हैं। ऐसे में फिर एक काम कर दीजिए डीसी साहब, जनसंख्या भी बढ़ रही है तो सबकी नसबंदी करवा दीजिए। ये एक लौता समाधान होगा, लेकिन आपका समाधान नेचर के सख्त खिलाफ है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी हो तो इसके लिए अपने दिमाग में एक फ़िल्टर सेट कर लीजिए कि टीवी के लिए रेगुलेशन बॉडी केबल रेगुलेशन एक्ट है, प्रसार भारती है, और वहीं अखबारों के लिए RNI है, और फेसबुक ने और या फिर यूट्यूब ने या फिर इंस्टाग्राम ने अपने तौर पर किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक फ़िल्टराइजेशन की प्रोसेस अपना रखी है। मगर आपकी फ़िल्टराइजेशन का प्रोसेस का क्या करें, और बचा कुचा फ़िल्टर लोग खुद भी अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। मगर आपको अपने फ़िल्टर सेट करने पड़ेंगे और दिमाग को दुरुस्त करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मगर इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करके आप ये मत सोचिए कि आपने सही किया है, आपने गलत किया है। और जो ये अखबार तमाम अखबारों के द्वारा जिनको पढ़ने वाले शायद 2 या 3 लोग होते हैं, और जिन टीवी चैनलों का नाम तो होता है वो चलते भी हैं मगर देखे नहीं जाते, वो तमाम हमारे ऊपर आरोप मढ़ते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा कहीं ना कहीं उनका काम बिगड़ रहा है, उनकी रोज़ी रोटी पर संकट आने लगा है। क्योंकि जो चीज़ वो दिखाते हैं हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म पर असली और सही तरीके से पेश कर देते हैं पब्लिक के सामने उनसे पहले। तो ज़िले के नुमाइंदों को ये बात समझनी होगी कि जो उनके द्वारा मौखिक तौर पर बयान जारी किया गया है, अगर दम है तो लेटर जारी करके दिखाइए और बताइए कि किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत आपने ये सब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री ने भाइयों व बहनों का नारा दिया था जो सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर तक पहुंचा था, लेकिन वही प्रधानमंत्री की बात आज हमें सुनाई नहीं दे रही और न ही सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है। आज कैथल प्रशासन द्वारा ये तो कह दिया कि आप इसको वो बाइट नहीं ले सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे दिखाए क्या। मैं साथियों से कहता हूँ कि कोई डर नहीं, किसी का भी कोई डर नहीं। ये वही सोशल मीडिया है जो तमाम चौराहों पर, गलियों में आपकी खबरें दिखाता है। आज उसी को दबाने की जब कोशिश की गई है, जिस तरह से धर्म जी ने कहा कि पहले एक मामले में डीसी साहब कहते हैं कि दोषी है और बाद में कहते हैं कि जांच चल रही है, तो मैं आपको डीसी साहब याद दिला दूं कि पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया के ही एक ऑफिस में एसपी साहब ने और आपने इनॉग्रेशन किया था। आज आपका रंग बदलता हुआ क्यों नज़र आ रहा है, और अगर यह रंग बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है? या तो आप पर किसी प्रकार का
दबाव है, अगर दबाव है तो वह कौन सा दबाव है। मुझे जनता से भी एक सवाल है कि क्या आपकी आवाज़ कभी किसी अखबार में, कभी किसी टीवी चैनल पे दिखाई दी, या फिर उस टीवी चैनल में या अखबार में आपकी गली की, चौराहे की या आपके व्यक्तिगत जीवन की समस्या की को दिखाने के लिए जगह ही नहीं थी। स्ट्रीम पर या टीवी पर आप कब दिखाई दिए थे। तो मैं सभी से, जनता से ये अनुग्रह करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया ही नहीं है, यह सोशल मीडिया जनता की और आपकी खुद की आवाज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये आवाज़ दब जाएगी तो आपके मुद्दे उठाने के लिए कोई नहीं होगा, कोई अधिकारी आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि यही सोशल मीडिया है जो अधिकारी और प्रशासन और सरकार की पोल खोलता है। सबसे पहले तो मैं जो डीसी साहब ने बयान दिया है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो जनता, आज हम उनकी जनता की परेशानियां दिखाते थे, आज उस जनता को हमारे साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि हम उनकी परेशानियां दिखाते हैं, उनके लिए खड़े हुए हैं, उनके हकों के लिए लड़ते हैं। तो आज उन जनता को हमारे साथ लगना होगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए। जो प्रधानमंत्री ये बयान देते थे कि आत्मनिर्भर भारत, कहाँ रहेगा आत्मनिर्भर भारत जब आम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। तो वह कहाँ तक उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सारे भाइयों ने राम राम भाई। सोशल मीडिया भाई, सोशल मीडिया हर गली गुआंढ गांव की खबर दिखाने का काम कर रहा है भाई। और खबर किसकी भाई? थारी। और थारे खातर सोशल मीडिया फिरन लग रही है भाई गली गुआंढ तक। और पाछा ही था ने कोरोना में देखा होगा भाई, कोई भी पत्रकार, कोई भी, चाहे भाई अखबार का हो और चाहे भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, कोरोना में कोई नहीं फिरे करता भाई, बाहर नहीं निकले करता। सोशल मीडिया ने भाई हर गली में जाकर, हर गुआंढ में जाकर, हर गांव में जाकर भाई कोरोना की एक एक अपडेट रही है भाई। और रही बात भाई, जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और चाहे प्रिंट मीडिया हो भाई, तान ले लिए थे भाई। नु कहते इनकी तो खबर चलांदे को नहीं। लेकिन जदयू भाई वो सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई और यू आंदोलन भी जीत्या भाई, आंदोलन जीत्या। और मैं तो भाई डीसी साहब तैयार कहूँगा भाई, जल्दी से जल्दी जो ये फरमान ले हैं वापस ले लेने चाहिए। क्योंकि जो सोशल मीडिया खुद की कोई आवाज़ नहीं उठाता, अपने बच्चे नहीं देखता, रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता भाई, हर टाइम भाई सड़क पर रहे, गांव में रहे, गली में रहे भाई, सबके मुद्दे दिखावे। ज़्यादा से ज़्यादा भाई जल्दी से जल्दी डीसी ने ये जो आदेश हैं ये खोल देने चाहिए। मेरी तो यह भाई राय है भाई। बाकी जनता पे छोड़ दिया हम सवाल, जनता भी कमेंट में ज़रूर जवाब दिए भाई। क्योंकि भाई सोशल मीडिया गलत हो जाए थर पे छोड़ दी भाई, थामे जवाब दे दियो थर पे भाई अगला दारमदार सारी भाई। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो जनता की आवाज़ है सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रशासन तक पहुँचती है और लोगों तक पहुँचती है। और लोगों को एक यह आईना है जो प्रशासन का और लोगों के बीच का, जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, यह दोनों के बीच का एक सूत्र है जिसको दबाया जा रहा है। और जो डीसी महोदय ने आदेश दिए हैं इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि प्रशासन की जो उपलब्धियाँ हैं और जो प्रशासन द्वारा जो अवेयरनेस की जाती है उसका भी एक माध्यम बनता है सोशल मीडिया। क्योंकि जैसे कोरोना काल के दौरान जो भी प्रशासन द्वारा आदेश दिए जाते थे या कोई फरमान दिया जाता था उसको जनता तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया के द्वारा ही किया जाता था। मगर जब यह प्रशासन के थोड़ा सा प्रशासन की पोल खोलता नजर आया सोशल मीडिया, और जैसे लोगों की समस्याएं दिखाता नजर आया, और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें भी सोशल मीडिया जो आगे आकर अपना काम कर रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ गया है कि प्रशासन द्वारा इस पर बैन क्यों लगा दिया गया। और यह बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब डीसी महोदय को जरूर देना होगा। इस तरह से डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के तमाम लोग कैथल से यहाँ इकट्ठे बातचीत रख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बात को लेकर के हमारे साथ हमारे बीच में पहुँचे हैं जननायक जनता पार्टी के एक युवा क्रांतिकारी नेता, दिग्गज नेता हैं और पुंडरी से जो है जनता की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे तमाम साथी आज इकट्ठा हुए हैं और पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद की जा रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जो ये फरमान आया है कि डिजिटल जो मीडिया के साथी हैं उनको उनकी बाइट ना ली जाए, उनको बैन किया जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि ये लोकतंत्र पर के साथ न्याय नहीं है। लोकतंत्र के अंदर ये बिल्कुल लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो अगर आप किसी की कोई चाहे सोशल मीडिया का साथी है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का साथी है, कोई भी पत्रकार साथी है, तो आप उनको इस तरीके से बैन नहीं कर सकते। तो मैं तो बिल्कुल इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि
अगर आप कोई चीज़ अब ठीक कर रहे हैं, आप हर तरीके से कोई काम ठीक कर रहे हैं, तो अगर ये लोग आपकी आवाज़ उठाते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। तो मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि अगर ये ऐसे फैसले अगर कोई प्रशासन की तरफ से लिया गया है तो उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करके, और इन साथियों को, बड़े मेहनती साथी हैं, और इनको बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल बैन जो इन्होंने लगाया है उसको हटा के और इनको अपनी बात कहने का मौका रखना चाहिए। राजू, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार को इससे बहुत नुकसान होने वाला है, और ये कोई फैसला लिया गया कोई सरकार का फैसला नहीं है, और ना ही कोई किसी लिखित में कहीं पर भी है। ये एक डिक्टेटरशिप वाला फैसला है, सिर्फ एक बोल दिया गया है कि आप नहीं कर सकते, क्या तो कोई लिखित में होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल, अगर कोई सरकार के अगर आदेश आते हैं लिखित के अंदर तो उनको तो लागू करवाएं, तो फिर हम ये मान लें कि भाई सरकार के आदेश आए। तो अगर आप कोई फैसला अपने स्तर पर लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। या फिर आप ये इस बात का स्पष्टीकरण दें, ये कहें कि इन लोगों ने इस तरीके से कोई गलत कोई बात रखी है, कोई बात कही है, तो मैं तो नहीं मानता कि कोई साथी गलत तरीके से कोई बात रखता है, और सीमित भाषा ही होती है। मैं तो बल्कि पत्रकार साथियों आप सबसे भी यही अपील करूँगा कि भी आप भी अपनी बात को अच्छे तरीके से रखें, तालमेल बना के रखें, किसी भी तरीके से हो। तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो इस तरीके के फैसले नहीं, ये लोकतंत्र के अंदर मैं सरकार आपकी भी सत्ता के अंदर है और गठबंधन की सरकार है, आपको भी इसका आपको पता है कि डिजिटल मीडिया जो है ग्राउंड पर काम कर रहा है। ग्राउंड के मुद्दे, जैसे आपने कहीं पुंडरी के अंदर ऐसे मामले उठाए हैं, उन मुद्दों को भी सरकार तक लाने की कोशिश की है और उन लोगों को चिताया है जो लोग घोटालेबाज हैं। अब क्या आपके द्वारा कोई सरकार तक मैसेज दिया जाएगा? मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जी से 100% इसकी बात करूँगा कि भाई इस तरीके अगर फैसले कोई प्रशासन तौर पर, क्या प्रशासन ने वो आपसे सरकार से कोई बातचीत की है, कोई सरकार के आदेश आए हैं, तो अगर कोई सरकार से बातचीत करके कोई फैसला ले तो हम सरकार से अपील करेंगे कि भाई अब इस तरीके के कोई फैसला नहीं है, गलत है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से अगर फैसला होता राजू जी, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई रिटर्न में होता। मैं तो वो पहले ही कह रहा हूँ, अगर कोई सरकार की तरफ से कोई लिखित आदेश होते तो हम कह जाए नहीं, गलत, ऐसा नहीं, अधिकारी ऐसे फैसला ले रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर डीसी साहब ने कोई ऐसा मामला किया है तो निश्चित तौर पर आप जिले के प्रशासनिक सबसे बड़े अधिकारी हो, अगर आप इस तरीके से कोई डिक्टेटरशिप दिखाओगे तो उसका नेगेटिव मैसेज निकलता है। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई बात है, तो आप इनसे बैठकर बात कीजिए, वो हर बात को ठीक तरीके से रखने का काम करेंगे। तो लेकिन ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। मैं तो तुरंत प्रभाव से इनको इस फैसले को विड्रॉ करना चाहिए। अगर कोई सरकार फैसला लागू करती है तो आप सरकार के आदेशों को मानें, आप अपने स्तर पर कोई फैसला ना लें तो चाहे। तो जिस तरह से बात करें, हम बातचीत कर रहे थे इन तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन आपको बता दें हमारे साथी धर्म है, अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले ही उपायुक्त आए थे जिनके द्वारा इनके ऑफिस का उद्घाटन किया गया था, और वो विशेष रूप पर वहाँ आमंत्रित भी थे। लेकिन 10 दिन बाद ही इनको कह दिया जाता है कि आप हमारे कार्यालय में नहीं आ सकते, आप सरकारी कार्यक्रम अटेंड नहीं कर सकते। ये जो इस तरह का फरमान जारी कर रहा है, ये क्या मंशा दिखाई जा रही है, क्या जताया जा रहा है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है, वो सुन लीजिए आप मुख्यमंत्री जी। और ये जो तमाम लोग हैं इनकी बात पर गौर फरमाइएगा। ये जो तमाम हरियाणा से आवाज़ उठने लगी है, इसका क्या कुछ भविष्य में हो सकता है, उस पर भी ज़रा गौर कर लीजिएगा। पता क्या, अधिकारियों को भी ये होता है कि नंबर बना लिया, तो ये नंबर बनाने के लिए भी ये फैसला लिया गया। अगर डीसी साहब की बात करूँ मैं, तो कोरोना का वैक्सीनेशन की बात करूँ तो कैथल के अंदर एक ऐसा ही फैसला लिया गया था कि सेक्रेटरी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था कि जो भी टीकाकरण करवाएगा वही अंदर जाएगा। तो ये एक नंबर बनाने के लिए फैसले लिए जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये गलत भी पड़ जाते हैं। अब जैसे नगर निकाय चुनाव है, हार का कारण यही फैसला बनेगा सबसे बड़ा। अगर यहाँ से बीजेपी सीट हार जाती है ना, तो सारा दोष उपायुक्त महोदय का होगा। जी। तो ये तमाम बातें आप गौर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जो तमाम साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जो है हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, रोजगार और तमाम उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं।